हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस टैरो रीडिंग में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पर्सन देर रात आपके बारे में क्या इमेजिन करते हैं? नहीं ना, वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं? तो चलिए इस रीडिंग से हम जानते हैं कि देर रात आपके पर्सन आपके साथ कौन-सा लम्हा इमेजिन करते हैं। तो जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए ताकि मैं उनकी और आपकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूँ और पॉजिटिव सोचते रहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स कि उनके पर्सन देर रात उनके बारे में क्या इमेजिन करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। तब तक दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी ला सकूं। तो पहली जो एनर्जी निकल कर आई है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। अगली जो है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है स्ट्रेंथ। ओके, अगली जो एनर्जी निकल कर आई है वो है 10 ऑफ वैंड्स की। ओके, चलिए अगली जो एनर्जी निकल कर आई है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है 4 ऑफ कप्स। ओके, अगली जो एनर्जी है द सन। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है एस ऑफ वैंड्स। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ कप्स। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है द हेरोफेंट। तो दोस्तों ये रहे सारे कार्ड्स। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी कि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जस्ट अ मिनट दोस्तों, ज़रा मैं कार्ड्स को अच्छे से कर लूँ ताकि आप सबको कार्ड्स अच्छे से दिख सके। आई होप कि अब सब कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि देर रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या इमेजिन करते हैं। तो सबसे पहली जो एनर्जी निकल कर आई है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात उनके मन में आपके साथ कोई हल्का-फुल्का नहीं बल्कि बहुत भावुक लम्हा आता है। वे सोचते हैं कि काश एक बार सारी गलतफ़हमियाँ ख़त्म हो जाए, दिल की हर बात कह दी जाए और पुराने दर्द का अंत होकर एक नई शुरुआत हो सके। और देर रात उनके मन में आपके साथ ऐसा लम्हा उभरता है जहाँ दिल की सारी अनकही बातें बाहर आ जाएँ। वे किसी ऐसे पल की कल्पना करते हैं जिसमें दोनों के बीच जो गलतफ़हमियाँ चल रही है, अगर आप दोनों के बीच, तो वो ख़त्म हो जाए, दर्द या दूरी ख़त्म हो जाए और जो भी अंदर दबा हुआ है, वो खुलकर सामने आ जाए। और वो इमेजिन करते हैं कि काश एक बार आपसे खुलकर बात हो जाए, जो रिश्ता टूटा हुआ है या दूर होता हुआ महसूस हो रहा है, उन्हें समझने का मौका मिले और पुराने दर्द को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की जा सके और आपके पर्सन अपने मन का बोझ आपके सामने उतार सके और भावनात्मक राहत महसूस कर सके। जो कि अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड की मैं एनर्जी देख रही हूँ तो देर रात आपके पर्सन आपके साथ एक गंभीर, ईमानदार और दिल से दिल की बातचीत का लम्हा इमेजिन करते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ झूठ या दिखावे की नहीं बल्कि साफ और सच्ची बात होनी चाहिए और आपके पर्सन कल्पना करते हैं कि आप दोनों आमने-सामने बैठकर हर गलतफ़हमी दूर कर रहे हो। आप उनकी बात बिना झिझक सुन रहे हो और आपके पर्सन भी अपने असली जज़्बात बता रहे हैं आपसे और
आपके पर्सन आपके सामने अपनी मैच्योर और ज़िम्मेदार छवि दिखाएँ और देर रात वे आपके साथ रोमांस से पहले सच्चाई का एक लम्हा इमेजिन करते हैं। ऐसा पल जहाँ दोनों बिना किसी झूठ या मुखौटे के खुलकर बात करें, सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो और रिश्ता ईमानदारी की नींव पर आगे बढ़े। जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात आपके पर्सन आपके साथ ऐसे लम्हे की कल्पना करते हैं जहां आपका ध्यान पूरी तरह उन पर हो और बातचीत बहुत क्लियरिटी के साथ हो। उन्हें लगता है कि आप एक मजबूत और समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी बातों को गंभीरता से सुनें और आपके पर्सन इमेजिन करते हैं कि आप उनसे कुछ सीधे सवाल पूछ रहे हो और आपके पर्सन बिना कुछ छिपाए जवाब दे रहे हैं आपसे। और अगर पहले कभी दूरी है आप दोनों के बीच या नाराज़गी चल रही है या गलतफ़हमी हुई है, तो आपके पर्सन मन ही मन उस पल की इमेजिन कर रहे हैं जब सब साफ हो जाए और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें सही मायने में समझें, केवल उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी भावनाओं से भी। जो कि इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ समान और मानसिक जुड़ाव वाले रिश्ते की कल्पना करते हैं। उनके लिए सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि भरोसा और क्लियरिटी भी महत्वपूर्ण है और देर रात उनके मन में सबसे ज़्यादा जो तस्वीर बनती है वो किसी सपनों जैसी डेट की नहीं बल्कि उस एक बात की है जो आपके रिश्ते की दिशा बदल सकती है। और आपके पर्सन चाहते हैं कि एक बार आप दोनों बिना किसी झिझक के दिल और दिमाग दोनों की बात खुलकर हो। जो कि अगला कार्ड है स्ट्रेंथ। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात आपके पर्सन आपके साथ ऐसा लम्हा इमेजिन करते हैं जहां दोनों के बीच गहरा भरोसा, सुकून और भावनात्मक नज़दीकी हो। वे चाहते हैं कि आपके साथ रहते हुए उन्हें शांति और अपनापन महसूस हो। वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों बिना ज़्यादा शब्दों के भी एक-दूसरे को समझ रहे हो। कठिन समय में आप उनका हौसला बढ़ा रहे हो और आपके पर्सन आपका सहारा बन रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ ऐसा रिश्ता इमेजिन करते हैं जहाँ गुस्से या अहंकार की जगह धैर्य और समझदारी हो। आपके पर्सन आपके सामने अपने कमज़ोर पहलू भी दिखा सकें, क्योंकि उन्हें लगे कि आप उन्हें स्वीकार करेंगे। और देर रात उनके मन में आपके साथ सबसे खूबसूरत लम्हा वही है जहाँ शब्द कम हो लेकिन भरोसा, अपनापन और दिलों का जुड़ाव सबसे ज़्यादा महसूस हो। जो कि स्ट्रेंथ की एनर्जी यही कहती है कि आपके पर्सन आपके साथ एक ऐसा रिश्ता इमेजिन करते हैं जो हर मुश्किल से भी मजबूत होकर निकल सके। और तो और आपके पर्सन देर रात तो उनके मन में आपके साथ ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ आपके पर्सन कल्पना करते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब बैठे हैं, लेकिन उस पल में जल्दबाज़ी नहीं है, बस सुकून है, भरोसा और अपनापन है। उन्हें लगता है कि आपके साथ होने से उनका तनाव कम हो जाता है और बेचैनी कम हो जाती है। आपके पर्सन आपके साथ एक शांत और सुरक्षित एहसास इमेजिन करते हैं। वे चाहते हैं कि आपका रिश्ता समय की परीक्षा पर खरा उतरे इसलिए उनकी कल्पनाओं में धैर्य है और स्थिरता ज़्यादा दिखाई देती है। अगर कभी आपके बीच दूरी या मतभेद हो रहे हो तो आपके पर्सन मन ही मन उस पल की कल्पना करते हैं जब आप दोनों एक-दूसरे को माफ़ करके फिर से करीब आ जाएँ। और आपके पर्सन आपकी आंतरिक ताकत, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से प्रभावित है। आपके पर्सन आपके साथ ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ दोनों एक-दूसरे को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। जो कि स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन देर रात उनकी कल्पनाओं में सबसे ख़ास बात सिर्फ़ साथ होना नहीं बल्कि ऐसा साथ है जहाँ दिल को सुकून मिले, हाथों में भरोसा हो और नज़रें बिना कुछ कहे सब कुछ कह दें। उनके लिए यह रिश्ता आकर्षण से कहीं बढ़कर
भावनात्मक मजबूती का एहसास बन चुका है, जो कि अगला कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि दिन रात उनके मन में आपके साथ ऐसा लम्हा आता है, जहाँ आपके पर्सन अपने दिल का सारा बोझ आपके सामने उतार सके। जो कि दोस्तों ये कार्ड ज़िम्मेदारियों को दिखाता है, दबाव और अंदर की छिपी भावनाओं को दिखाता है। तो इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ये इमेजिन करते हैं कि आपके साथ बैठकर अपनी सारी परेशानियाँ, तनाव और मन की बातें साझा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं जिसके सामने आपके पर्सन बिना किसी दिखावे के अपने असली जज़्बात आपसे बता सकें। अगर उनके जीवन में बहुत दबाव या उलझनें हैं, तो आपके पर्सन आपके साथ ऐसा पल इमेजिन करते हैं, जहाँ उन्हें मानसिक सुकून मिले। जो कि इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका साथ ना छोड़ें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए। लेकिन आप उनका साथ निभाएँ, उनके मन में यह इच्छा होती है कि आप दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करें, ना कि अकेले-अकेले। और तो और इस कार्ड की छिपी हुई एनर्जी भी दिख रही है मुझे 10 ऑफ वैंड्स से कि कभी-कभी यह पर्सन अपनी भावनाओं को लंबे समय से दबाए हुए हैं अपने अंदर। इसलिए देर रात उनके मन में यह ख़्याल आता है कि काश एक बार आपको सब कुछ बता पाते और दिल का बोझ हल्का हो जाता उनका। और देर रात वे आपके साथ किसी सपनों जैसी मुलाकात से ज़्यादा उस पल की कल्पना करते हैं, जहाँ आपके पर्सन अपना हर दर्द, हर तनाव और हर अनकही बातें आपके सामने रख सकें। उनके लिए आप सिर्फ़ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सुकून हैं और सहारे की उम्मीद बनकर उभरते हैं उनके मन में। जो कि अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ तो देर रात उनके मन में सबसे ज़्यादा दूरी के बाद मिलने या मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने का लम्हा उभरता है। जैसा कि दोस्तों इसमें भावनात्मक कमी, तड़प और साथ पाने की इच्छा की एनर्जी होती है इस कार्ड में। तो इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ये इमेजिन करते हैं कि जब आपके पर्सन अकेले या टूटे हुए महसूस करें, तब आप उनके साथ खड़े हो। अगर आप दोनों के बीच दूरी रही है या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या गलतफ़हमियाँ हुई हैं, तो आपके पर्सन उस पल के बारे में सोच रहे हैं। जब यह दूरी ख़त्म हो जाए, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ होने से उनके जीवन की खाली जगह भर जाती है। वे चाहते हैं कि कठिन समय में आप उनका हाथ पकड़ें और उन्हें यह एहसास दिलाएँ कि वे अकेले नहीं हैं। और यह कार्ड कभी-कभी पछतावे की भावना को भी दिखाता है दोस्तों। तो आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि काश कुछ बातें अलग तरह से हुई होती और अब फिर से एक मौका मिल जाए। और तो और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बाहर से वे मजबूत दिखते हों, लेकिन देर रात उनके मन में आपकी कमी और भावनात्मक जुड़ाव की चाह उभर कर आती है। और आपके पर्सन ऐसे पल की कल्पना करते हैं जहाँ उन्हें अपनापन और सुकून महसूस हो। और देर रात उनके मन में सबसे ज़्यादा वही लम्हा आता है जहाँ दूरी खत्म हो जाए, अकेलापन मिट जाए और आपके साथ होने का सुकून मिल जाए। उनके दिल में यह इच्छा होती है कि मुश्किल समय में आप दोनों फिर से एक दूसरे का सहारा बने। जो कि अगला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात जब आपके पर्सन आपके साथ ऐसे लम्हा इमेजिन करते हैं जहाँ दोनों अकेले हों और बिना किसी शोर शराबे के दिल की बात कर रहे हो। जैसा कि यह कार्ड दोस्तों शांत, गहरी और आत्म-मंथन वाली एनर्जी को दिखाता है। तो इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ये कल्पना करते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे के सामने बैठे हैं और लंबे समय से दबे हुए जज़्बात धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं।
और अगर आपके बीच दूरी है या अनकही बातें हैं, तो आपके पर्सन उस पल के बारे में सोच रहे हैं जब आप उन्हें एक और मौका दें। और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी मौजूदगी को मिस कर रहे हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अगर आप साथ होते तो शायद सब कुछ अलग होता। और आपके पर्सन ऐसा समय इमेजिन करते हैं जहाँ कोई जल्दबाजी ना हो, बस आप हों और आपके पर्सन और गहरी बातचीत चल रही है आप दोनों के बीच, ऐसा इमेजिन करते हैं आपके पर्सन। और कई बार यह कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन अपने मन की बात कहने में हिचकिचाते हैं, इसलिए उनकी कल्पनाएं वास्तविकता से ज़्यादा गहरी होती है। जो कि 4 ऑफ कप्स की सबसे बड़ी एनर्जी यही दिखा रही है कि जो खो गया या जो मिल नहीं पाया, उसकी चाह है उनको, इसलिए देर रात उनके मन में आपकी याद, पुराने पल या आपके साथ एक नई शुरुआत की इच्छा उभरती है। और देर रात उनके मन में कोई शोर-शराबे वाली मुलाकात नहीं, बल्कि एक खामोश पल चलता है, जहाँ सिर्फ़ आप दोनों हो, अनकही बातें हो और दिल एक-दूसरे को बिना शब्दों के समझने की कोशिश कर रहा हो। और वे मन ही मन ऐसा लम्हा इमेजिन करते हैं जहां आप अचानक उनसे बात करने आए और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाए। वे चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा शांत समय मिले जहां कोई तीसरा व्यक्ति या कोई दुख की बात ना हो, सिर्फ आप दोनों और दिल की बातें हो। और कभी-कभी आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि अगर उस समय उन्होंने कुछ अलग कहा या किया होता तो आज कहानी अलग होती। और आपके पर्सन आपके साथ बैठकर पुराने पलों को याद करने और नए शुरुआत की संभावना महसूस करने की कल्पना करते हैं। और उनकी कल्पना बाहरी रोमांच से ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव और सुकून पर होती है। जो कि इस कार्ड की छिपी हुई एनर्जी ये भी दिख रही है कि आपके पर्सन किसी ऐसे पल की उम्मीद करते हैं जहां आप उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें लगे कि आप भी रिश्ता आगे बढ़ने की संभावना चाहते हो। और यह आशा, झिझक और इंतजार तीनों का मिश्रण रहता है उनके अंदर। और देर रात उनकी आंखों में सबसे ज़्यादा वही पल आता है जहां किस्मत उन्हें एक और मौका देता कि इस बार वे चुप न रहें, बल्कि दिल की हर बात आपसे कह सकें। जो कि अगला कार्ड है द सन। दोस्तों, द सन इस टॉपिक में सबसे पॉजिटिव कार्डों में से एक है। यह कार्ड बता रहा है कि देर रात उनके मन में आपके साथ खुशी होती है, अपनापन और खुलकर मुस्कुराने वाले पल उभरते हैं। वे कल्पना करते हैं कि आप दोनों साथ घूम रहे हैं, हंस रहे हैं और बिना किसी डर या झिझक के एक दूसरे का साथ एन्जॉय कर रहे हो। उन्हें ऐसा लम्हा इमेजिन होता है कि जहाँ आपकी मुस्कान देखकर उनका पूरा मूड अच्छा हो जाए। वे चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता सहज हो, साफ और खुशियों से भरा हो, जिसमें किसी तरह की गलतफ़हमी ना रहे। वे आपके साथ ऐसी यादें बनाना चाहते हैं जिन्हें बार-बार याद करके भी खुशी महसूस हो उनको। जो कि द सन से मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ अपने असली रूप में रहना चाहते हैं, बिना किसी मुखौटे या दिखावे के। और इस कार्ड की छिपी हुई एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि आपके पर्सन कभी-कभी फ्यूचर की सुंदर तस्वीर भी देखते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं कि अगर सब ठीक रहा तो आपके साथ बिताया गया समय उनके जीवन में सबसे खुशहाल पलों में से एक होगा। और देर रात उनकी कल्पनाओं में अंधेरा नहीं, बल्कि आपकी मुस्कान की रोशनी होती है। वे ऐसा लम्हा इमेजिन करते हैं जहां आप दोनों खुलकर हंस रहे हो, एक दूसरे का हाथ थामे हो और पूरी दुनिया जैसे उस पल में थम गई हो।
और तो और आपके पर्सन ये कल्पना करते हैं कि आपकी मुस्कान देखकर उनका पूरा दिन या रात बेहतर हो जाए, आपकी खुशी उन्हें अपनी खुशी जैसी महसूस होती है। आपके पर्सन आपके साथ छोटी-छोटी यादें बनाने की कल्पना करते हैं, जैसे लंबी बातें करना, साथ टहलना, हँसना या एक-दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेना। और आपके साथ होने पर गर्व महसूस करें। आपके पर्सन और देर रात उनकी कल्पनाओं में सबसे खूबसूरत तस्वीर आपकी मुस्कान है। वे ऐसा लम्हा देखते हैं जहाँ ना कोई डर हो, ना कोई दूरी, सिर्फ आप दोनों, ढेर सारी हँसी, खुशी, सुकून और ऐसा साथ जो दिल को पूरी तरह रोशन कर दे। जो कि अगला कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ तो आपके पर्सन देर रात उनके मन में आपके साथ एक नई शुरुआत या पहली खास मुलाकात जैसे लम्हों की कल्पना उभर आती है। और वो एक कल्पना करते हैं कि काश आप दोनों की मुलाकात हो और रिश्ता एक नए अध्याय की ओर बढ़े। उनके मन में आपके साथ लंबे समय तक बातें करने की इच्छा होती है, साथ समय बिताने और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की इच्छा होती है। जो कि इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा पल इमेजिन करते हैं, जहाँ दोनों के बीच उत्साह है, आकर्षण और नई उम्मीद महसूस हो। अगर पहले दूरी या रुकावट आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, तो आपके पर्सन कल्पना करते हैं कि इस बार वे खुद पहल करें और रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और उनके मन में आपके साथ कुछ नया शुरू करने का उत्साह होता है, ऐसा लम्हा जो यादगार बन जाए। और देर रात उनकी कल्पनाओं में सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तस्वीर बनती है। वे ऐसा लम्हा इमेजिन करते हैं जहाँ पहली बार दिल की बातें हो, नई उम्मीद जगे और आपके साथ एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो। और वे कल्पना करते हैं कि आप दोनों की मुलाकात अचानक हो और उसी पल में सब कुछ बदलने लगे। और उनके मन में आपके साथ समय बिताने की एक मजबूत इच्छा होती है। उन्हें लगता है कि आपके साथ बिताया गया हर पल यादगार बन सकता है। और आपके पर्सन आपके साथ ऐसे पल इमेजिन करते हैं जिनमें उत्साह हो, रोमांस और आगे बढ़ने की भावना हो। और तो और देर रात उनके मन में सिर्फ आपकी याद नहीं आती बल्कि आपके साथ एक नई शुरुआत का पूरा दृश्य बनता है। वे ऐसा लम्हा इमेजिन करते हैं जहाँ एक छोटी-सी मुलाकात, एक मुस्कान या एक बातचीत उनकी पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत बन जाए। जो कि अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि देर रात उनके मन में आपके साथ मासूम सा, रोमांटिक और दिल को छू लेने वाले पल उभरते हैं। आपके पर्सन ये कल्पना करते हैं कि आप दोनों देर रात एक-दूसरे से दिल की बातें कर रहे हो और हर बात पर मुस्कुरा रहे हो। और आपके पर्सन ऐसे छोटे-छोटे रोमांटिक पल इमेजिन करते हैं जैसे आपकी तारीफ़ करना, आपको हँसाना या आपकी मुस्कान देखना। जो कि इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि उनकी इमेजिन में मासूमियत ज़्यादा होती है, दिखावा कम। और वे चाहते हैं कि रिश्ता सहज और दिल से जुड़ा हुआ महसूस हो। अगर आप दोनों के बीच दूरी है तो आपके पर्सन मन ही मन उस पहले मैसेज, पहली कॉल या पहली मुलाकात की इमेजिन करते हैं जो फिर से रिश्ते की शुरुआत करे। और तो और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ अपनी नरम और भावुक भावनाएँ साझा करना चाहते हैं, लेकिन झिझक या संकोच के कारण उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए देर रात उनकी कल्पनाएँ उम्मीद और रोमांस से भरी होती है। जो कि देर रात उनके दिल में सबसे खूबसूरत तस्वीर वही बनती है जहाँ आप दोनों मुस्कुरा रहे हो, दिल की बातें कर रहे हो और एक छोटा-सा आई लाइक यू बोल रहे हो, जिसमें वे कल्पना करते हैं कि आप अचानक उन्हें देखकर मुस्कुरा दें और वही एक मुस्कान उनके लिए पूरी रात की सबसे खूबसूरत याद बन जाए। और देर रात उनके दिल में कोई बड़ी इमेजिन नहीं बल्कि छोटी-छोटी प्यारी बातें एक
सच्ची मुस्कान और आपके साथ बिताया गया मासूम सा पल सबसे ज़्यादा जगह बनाता है उनके लिए। वही छोटे लम्हे सबसे कीमती महसूस होते हैं। जो कि अगला कार्ड है द हेरोफेंट। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ तो देर रात उनके मन में आपके साथ एक गंभीर, सम्मानपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की कल्पना करते हैं। जैसा कि दोस्तों यह कार्ड केवल आकर्षक का नहीं बल्कि कमिटमेंट को दिखाता है, विश्वास और परंपराओं का प्रतीक है ये कार्ड। तो इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ये कल्पना करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाए और उनके मन में ऐसा लम्हा आता है जहाँ आप दोनों अपने फ्यूचर, रिश्ते या जीवन के बारे में गंभीर बातें कर रहे हो। वो चाहते हैं कि आपके बीच भरोसा इतना गहरा हो कि कोई भी मुश्किल उन्हें हिला ना सके। जो कि ये कार्ड यही कहता है कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा रिश्ता इमेजिन करते हैं जिसे समाज और परिवार भी सम्मान की नज़र से देखें और आपके पर्सन आपके साथ ऐसा पल सोचते हैं जहां दोनों एक दूसरे से कोई महत्वपूर्ण वादा करें या रिश्ते को एक नया नाम देने की बात करें और आपके पर्सन आपको सिर्फ आकर्षक की नज़र से नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसके साथ स्थिर और खूबसूरत रिश्ता बनाया जा सकता है। उनकी कल्पनाओं में आपके साथ भरोसा, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। और देर रात उनके मन में आपके साथ गुजरने वाला सबसे खास लम्हा वो है जहाँ सिर्फ प्यार की बातें नहीं बल्कि भरोसे, वादों और साथ निभाने की बात होती है। उनकी कल्पनाओं में यह रिश्ता एक पल का नहीं बल्कि लंबे सफर का एहसास देता है। आपके पर्सन ये कल्पना करते हैं कि आप दोनों घंटों बैठकर अपने रिश्ते का फ्यूचर पर बात कर रहे हो और एक दूसरे के इरादों को समझ रहे हो। उन्हें ऐसा लम्हा इमेजिन होता है जहां वे आपको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की इच्छा महसूस करते हैं और वो चाहते भी हैं कि आपके बीच ऐसा भरोसा बने जिसमें किसी भी तरह का कोई संदेह या असुरक्षा ना रहे। और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा रिश्ता सोचते हैं जो सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और स्थिरता पर टिक सके। और वो इमेजिन भी करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के परिवार को समझें, उनके मूल्यों या जीवन के सिद्धांतों को समझते हुए साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपके पर्सन आपको ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिससे उन्हें सीखने को मिलता है, आगे बढ़ने और मैच्योर होने का एहसास होता है। इसलिए उनकी कल्पनाओं में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता भी होता है जो समय के साथ और गहरा होता है। और देर रात उनके मन में सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसा फ्यूचर बनता है जहां भरोसा वादों में बदलता है, समान रिश्तों की नींव बनता है और साथ निभाने की भावना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो दोस्तों ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।